तो मेरा नाम राहुल कुमार है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ त्रिकोणमिति 8.1 का 9 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले बोल रहा है त्रिभुज त्रिभुज को बना लेते हैं। त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम ए बी सी हो गया, जिसमें बी समकोण है। बी समकोण कर दिए। यदि tan a बराबर हमको दे ले है, tan a बराबर हमको दे ले है 1/√3। तो tan थीटा बराबर से होता है लंब बटे कर्ण। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब के तो मान हमें मालूम है, इसे लंब बोला जाता है, इसे आधार बोला जाता है, इसे कर्ण। इसे लंब बोला जाता है, इधर वाले को आधार बोला जाता है, नीचे वाले को आधार बोला जाता है, इधर वाले को कर्ण बोला जाता है। हो गया। लंब के मान तो हमें 1 मालूम है, आधार के मान हमें भी मालूम है, तो कर्ण बराबर हमें नहीं मालूम है। आधार के भी मालूम है, तो कर्ण बराबर आपको सूत्र लिखाए होंगे। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। अब लंब के मान 1 पे स्क्वायर हो गया, प्लस आधार के मान √3 पे स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए, ये स्क्वायर है जो ई पावर को काट दिया, रूट को काट दिया तो बच गया ये 1 के 1 हो जाएगा, नीचे में 3 हो गया। ये दोनों को जोड़ने पे 4 आएगा। 4 के वर्गमूल 2 होता है। 4 के वर्गमूल, तो कर्ण के मान हमें मालूम हो गया। कर्ण के मान मालूम हो, इसे मिटा देते हैं। कर्ण के मान तो हमें मालूम हो गया कि 2 आया। तब बोल रहा है कोची साइन ए, पहले साइन ए के तोड़ेंगे, तो साइन यहाँ पर लिख लेते हैं। साइन ए बराबर साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण हो गया। लंब के मान साइन थीटा बराबर लंब, तो लंब ए एंगल हमेशा तो ताकेगा, ये दोनों तिरछा है, हमेशा अपना ए ताकेगा तो हमेशा बीच में ही ताकेगा। तो ए ताक रहा तो हमेशा बीच में ताकेगा, तो जिसको ताकता है वो लंब हो जाता है। तो लंब अभी कुछ हो गया √3 लंब हो गया। और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कभी कर्ण नहीं चेंज होता है। तो कर्ण 2 हो गया। अब बोल रहा है फिर कोस, अब ये निकाल लिया। फिर पहले कुल को अलग अलग तोड़ देंगे, फिर एक ही साथ में उसे मिला के जे होता है जो कर देंगे। फिर कोस सी बराबर कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए, कोस सी ताकेगा तो हमेशा अपने सामने ही ताकेगा। आप अगर आप रास्ते से चलते होंगे तो हमेशा तेज नहीं ताकेंगे तो सामने ही ताकेंगे। तो इसी प्रकार अगर कोस सी ताका तो हमेशा इसको ताकेगा, तो ये लंब हो गया, तबरी 1 लंब हो, ये लंब हो गया। तो आधार कौन हुआ? आधार √3 हो गया। लंब ये तो पूछ रहा है आधार बटे कर्ण, तो लंब जिसको ताकता है वो तो लंब हो जाता है। तो आधार कौन है? आधार अभी इसको ताका, तो ये लंब हो गया, तो आधार हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये और ये चेंज होते रहता है, पर कर्ण फिक्सिंग रहता है। तो √3 हो गया अभी आधार, और कर्ण कितना है? कर्ण 2 हो गया। बेगों को तोड़ दिए। अब फिर कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण हो गया। अब देखिए, ए ताकेगा हमेशा सामने में ताकेगा, तो लंब ई हो गया, तो लंब ई हो गया, तो आधार ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। लंब ई हुआ तो आधार ई हो जाएगा, आधार ई हुआ तो लंब ई हो जाएगा। तो लंब ये हो गया, तो आधार ये हो गया, लंब हो गया √3, इसको ताकत लंब बन गया, तो आधार हो जाएगा। और कर्ण हमेशा फिक्सिंग रहता है, कर्ण चेंज नहीं करता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। और बोल रहा फिर साइन सी बराबर देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण
कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन देखिए साइन सी ताकेगा तो ये लंब हो जाएगा और कर्ण 2 हो गया। अब पहला तो हमको तोड़ने पे कुल के मान पता चल गया, पहला को तोड़े तो हमको कुल के मान पता चल गया कि नहीं पता चल गया। अब देखिए पहला हम अब इसको मिटा देते हैं, अब देखिए तोड़ देते हैं पहला का। बोल रहा है साइन ए का मान तो हमें मालूम हो गया। यहाँ पर देखिए साइन ए का मान कितना है √3/2 हो गया। अब फिर नहीं कुछ तो यहाँ पर गुना होगा। फिर कोस सी का मान कितना है √3/2 हो गया। अब फिर साइन कोस ए प्लस के प्लस चिन्ह दे दिए। कोस ए का मान 1/2। फिर नहीं कुछ तो गुना। फिर साइन सी के तो निकालवे कि 1/2 हो गया। अब ये दोनों को गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए √9 हो जाएगा, √9 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो गया। और फिर 1 के 1 हो गया, 2 दूनी 4। √9 का वर्गमूल होता है 3 हो गया। फिर 4 के 4 लिख दिए। फिर 1 हो गया। अभी ये भिन्न के जोड़ बन गया कि नहीं बन गया, तो 4 के वर्गमूल 4 हो गया, 4 के एलसीएम 4 हो गया। फिर 3 के 3, 1 के 1 हो गया। इन दोनों के जोड़ने पे 4 आया। अब बटे 4 का को 4 एक बार में काटेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका आंसर 1। पहला के जो आंसर आया वो 1 आ गया। हो गया पहला के जो आंसर आया वो 1 आ गया। देखिए पहला के जो आंसर आया वो 1 आ गया। हो गया। अब इसको दूसरा को तोड़ते हैं। अब देखिए दूसरा को तोड़ते हैं। पहला का जो आंसर आया वो 1 आ गया। अब दूसरा को तोड़ते हैं। बोल रहा है कोस ए। अब देखिए कोस ए को हम तोड़े थे, यहाँ पर ही कोस ए को तोड़े थे। कोस ए बराबर 1/2 आया। यहाँ पर इसे हमको दोबारा तोड़ने की जरूरत नहीं, कहा कि एक मत हम तोड़ ले हैं। और फिर कोस सी के यहाँ पर आया था √3 गुने नहीं कुछ तो गुना √3/2 हो गया। अब फिर बोल रहा है माइनस दे दिए। साइन के रूट साइन ए का मान √3/2 हो गया। अब फिर नहीं कुछ तो गुना। अब फिर कुछ ही बोल रहा है कोस सी हो गया यहाँ पर ही। अब यहाँ पर ही पूछ रहा है साइन सी का मान कितना हो गया। देखिए साइन सी का निकाले हैं, साइन सी का 1/2 हो गया। और ये दोनों को गुना करने पे ये दोनों को गुना करेंगे तो ये दोनों को गुना 1 गुने √3 तो 3 आ जाएगा। 2 दूनी 4 हो गया। माइनस के माइनस √3 ये दोनों को 2 गुने 2 हो जाएगा 4। ये दोनों को काटेंगे, समझ लीजिए यहाँ पर प्लस है, ये खत्म हो जाएगा। ये माइनस में है, 0 है इसका आंसर। पहला को 1 आंसर आया, दूसरा के 0 आ गया। यही इसका आंसर होता है। पहला के 1 आया, दूसरा के 0 आ गया।